दोस्तों ये आज हम आपके लिए गुप्त गोदावरी की गुफाओं का वीडियो लेकर आए हैं। ये गुफाएं प्राकृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोनों ही रूप में ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी गुफाएं हैं। और आपको यदि ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप कमेंट में अपने विचार जरूर दें। और यदि इस जगह से संबंधित आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आप लोग देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत गुफाएं हैं। एक गुफा है जिसमें गोदावरी मैया गुप्त रूप से बहती है, इसमें 12 महीना पानी रहता है। एक ऊपर जो गुफा है जिसे बड़ी गुफा बोलते हैं, उसमें कई बड़े मंदिर हैं, राम दरबार, सुइया माता, इस तरीके से मंदिर हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम भी रहे हैं अपने वनवास काल के दौरान। तो इस स्थान के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देखिए आप। दोस्तों आज हम गुप्त गोदावरी आए हुए हैं। ये चित्रकूट के चारों धाम में से एक धाम है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो गोदावरी नदी है, गंगा गुप्त गोदावरी जिसे हम बोलते हैं, वो गुप्त रूप में इस स्थान पर बहती है। और पीछे वो जो जल आता है वो वहीं से गुफा से होकर और इन कुंडों में जल आता है, फिर यहाँ से इधर चला जाता है। एक नीचे और एक कुंड है, उसको हम बाद में आपको दिखाएंगे। और यहाँ हमारे जिस पीछे जो जगह दिखाई देती है वहां पर दो गुफाएं हैं। एक गुफा है जिसमें पानी है और एक गुफा ऐसी है जिसमें पानी नहीं है। एक सूखी गुफा है और वो गुफाएं प्राकृतिक रूप से बनी गुफाएं हैं। उनमें अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं, जैसे सुइया माता, राम दरबार आदि मंदिर हैं। वहां पर जो हम आपको उनके दर्शन कराएंगे, मंदिरों के भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको गुफाओं की तरफ लेकर चलते हैं। उसके पहले हमें यहाँ पर टिकट खरीदना पड़ेगा, तो पहले टिकट काउंटर पर चलते हैं और उसके आगे हम वहां पर चलते हैं गुफाओं के दर्शन के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। और हमारी धर्म यात्रा आज आप पहुंची है गुप्त गोदावरी धाम पर, जो चित्रकूट के प्रमुख तीर्थ धामों में से एक है। ये स्थान चित्रकूट से लगभग 18 किलोमीटर दूर गुप्त गोदावरी स्थान पड़ता है। यहाँ पर दो प्राकृतिक गुफाएं हैं। ये माना जाता है कि जब भगवान श्री राम त्रेता युग में वनवास काल के दौरान चित्रकूट निवास कर रहे थे, उसके पूर्व ही भगवानों ने यहाँ पर दो प्राकृतिक गुफाओं का निर्माण किया था। और वही ये दोनों गुफाएं हैं जिनमें भगवान रहे, भगवान श्री राम रहे। अभी ये जो यहाँ पर आप कुंड देख रहे थे, यहाँ पर ये गुप्त गोदावरी गंगा मानी जाती हैं, जो महर्षि गौतम की पुत्री थी। वो भगवान के आगमन की सूचना मिलते ही नासिक से चित्रकूट गुप्त रूप मार्ग के द्वारा यहाँ पर आके बहती हैं। यहाँ से हम कुंडों के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से गुफा की ओर चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टिकट काउंटर पर जाकर टिकट खरीदें। यहाँ पर टिकट 25 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से टिकट है, जिसमें 3 साल से 12 साल के बच्चों का टिकट 10 रुपए है और 3 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगता है। यहाँ से टिकट लेने के बाद हम लोग यहाँ पर दो गुफाएं हैं, एक प्रथम गुफा है और एक उसके नीचे है द्वितीय गुफा। द्वितीय गुफा में जल है लगभग घुटनों तक, और जो प्रथम गुफा है उसमें जल नहीं है। वो उसमें दो कुंड बने हुए हैं प्लस कई मंदिर हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो मंदिर है वो राम दरबार, सुइया माता, सीता कुंड, धनुष कुंड आदि स्थान है। खटखटा चोर नामक एक स्थान है। ये माना जाता है कि ये वही गुफाएं हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक रूप से ये चित्रकूट के सभी धामों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से ये जो स्थान है बहुत ही सुंदर और कितनी ज्यादा बड़ी लंबी लाइन लगने वाला स्थान है। और ये यहाँ पे अभी हम बगल से सीढ़ियों से गुफा की ओर चलते हैं, साइड से चल रहे हैं, कतारें लगी रहती है और गुफा का द्वार बड़ा सकरा है और गुफा में एक अंदर भी यहाँ पर बैठा हुआ है एक समय पर जो कर्मचारी उनके द्वारा किया जाता है। अभी हम प्रथम गुफा की ओर यहाँ पर कतार रहती है और जब लोग अंदर में मौजूद बाहर आ जाते हैं उसके बाद ही जाने दिया जाता है।
हम प्रथम गुफा की ओर चल रहे हैं और उसके बाद हम इसकी पूरी कहानी देखते हैं। गुफा के अंदर चल रहे हैं और इस गुफा का जो द्वार है वो काफी सकरा है, तो यहाँ पर जाने में थोड़ी सा आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर जाते वक्त आप अपना सिर जरूर संभाल कर जाए, क्योंकि ये नेचुरल बनी है, प्राकृतिक गुफाएं हैं, तो इनमें ज्यादा सुधार नहीं किया जा सकता है। लाइटिंग अच्छी लग गई है। ये दोस्तों हमारे सामने अब जो स्थान दिख रहा है ये राम दरबार है और इधर से दोस्तों ये अभी हम गुफा के अंदर आए हैं। ये गुफा का आप नजारा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है। ये पूरी नेचुरल गुफा है और यहाँ के पत्थरों की एक खासियत है, इन पत्थरों पर कभी काई नहीं इकट्ठा होती, काई नहीं जमती, जो पानी के कारण होती है। नमी जरूर रहती है, हालांकि थोड़ी सा आपको उमस लग सकती है। और ये गुफा में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो सबसे प्रथम जो स्थान पड़ता है वो ये जगह पड़ती है जिसे हम राम दरबार बोलते हैं। और ये हम प्रथम गुफा में है, जिसे सूखी गुफा भी कह सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो स्थान है वो राम दरबार है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये सामने अभी हम राम दरबार के सामने हैं और यहाँ पर राम दरबार है। यहाँ पर राम सीता और राम जानकी और लक्ष्मण जी की जो प्रतिमाएं हैं वो बनी हुई है। दोस्तों अभी आपने राम दरबार देखा, अब हम राम दरबार से आगे की ओर बढ़ते हुए अब हम जो दूसरा स्थान है सुइया माता, हम वहां पर चल रहे हैं और वहां के आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी उमस आपको लग सकती है क्योंकि ये गुफाएं प्राकृतिक पूरी तरीके से नेचुरल हैं। दोस्तों ये सुइया माता का स्थान है। ये सुइया माता आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर देवी जी विराजमान, इन्हें वन देवी या जो यहाँ पर गुफाओं में पहले देवी विराजमान थे वही सुइया माता है। अब हम सुइया माता से दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक कुंड है और हम उस कुंड की ओर चलते हैं। इस कुंड का सीता कुंड नाम है, गुप्त गोदावरी का धनुष कुंड आगे है और ये जो स्थान पड़ता है इस जगह को कहते हैं सीता कुंड। तो हम सीता कुंड की ओर आ चुके हैं। यहाँ पर पैर धोना मना है, यहाँ पर आप सिर्फ आए और आचमन करें। आचमन करने के साथ ही आप यहाँ पर अपने ऊपर जल छिड़क कर आगे बढ़ें। और ये जो स्थान दिख रहा है हम आपको यहाँ पर लास्ट में लेकर चलेंगे। इस स्थान को बोलते हैं खटखटा चोर। यहाँ पर ऊपर एक पत्थर टंगा है, उस पत्थर को ही खटखटा चोर बोला जाता है। ये स्थान वही है। दोस्तों अब हम वहां के बाद से आगे बढ़ के चल रहे हैं गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है धनुष कुंड की ओर, और ये स्थान इसी का हिस्सा है। यहाँ पर प्यारे से भोलेनाथ विराजमान है। इस स्थान पर हम लास्ट में चलेंगे दोस्तों, ये खटखटा चोर के नाम से है। और यहाँ पर अभी हम पहले धनुष कुंड चलते हैं। यहाँ पर आप अपना थोड़ी सा सिर बचा कर ही चलें क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जो हाइट है वो कम है इस जगह की, और ऊपर आपके चट्टान या पत्थर लगने का थोड़ी सा डर है। इस जगह को धनुष कुंड बोलते हैं क्योंकि इसकी जो बनावट है वो बिल्कुल एकदम धनुष के आकार से है, तो इस जगह को धनुष कुंड के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों मेरे सामने आप देख सकते हैं, इसका जो आकार है वो बिल्कुल एकदम धनुष स्वरूप है। और यहाँ पर नीचे आप कुंड देख पा रहे हैं, इसीलिए इस जगह को धनुष कुंड बोला जाता है। यहीं पर गंगा गुप्त गोदावरी का उद्गम माना जाता है और यही फिर नीचे वाली जो गुफा है जल वाली वहां पर चली जाती है। दोस्तों ये हम धनुष कुंड आपने देखा, यहाँ पर लोग जल लेकर आचमन कर रहे हैं और आप सीधे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है धनुष कुंड जो स्थान है लिखा हुआ है। दोस्तों हम धनुष कुंड से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर है खटखटा चोर।
कहते हैं कि माता सीता जब यहाँ पर स्नान कर रहे थे तो इस जो चोर है इसने माता के आभूषण और जो वस्त्र हैं वो चुरा लिए थे। तो भगवान लक्ष्मण जी ने इस चोर को माता के बाल से बांधकर और इस स्थान पर टांग दिया था। तभी से ये यहाँ पर टंगा हुआ है और पहले इसमें खट खट की आवाज आया करती थी, तो इसलिए इस जगह का नाम खटखटा चोर रखा है। ये वही चोर यहाँ पर उल्टा टंगा हुआ है, चलिए देखते हैं उसको। दोस्तों, ये यहाँ पर हनुमान जी का आप प्रतिमा देख सकते हैं और वो जो चोर जिसकी हम बात कर रहे हैं ये वही खटखटा चोर है जो यहाँ पर उल्टा टंगा हुआ है। माता के बाल से इसको टांग दिया गया था। पहले यहाँ पर खट खट की आवाज। एक और चीज यहाँ पर आप देखेंगे, गुप्त गोदावरी की गुफा में आपको ऊपर पत्थरों पे चिपके हुए चमगादड़ भी दिखाई दे जाएंगे। यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं ये पत्थर तो पहले लकड़ी या बांस से हिलाया जाता था, तो पहले ये हिलता भी था और ये चट्टान ऐसे ही टंगी हुई है भगवान श्री राम के जमाने से। दोस्तों, अब हम पानी वाली इस जो ड्राई गुफा है हम इससे बाहर चल रहे हैं और ये बहुत देख सकते हैं कि नेचुरल है ये पूरी गुफा। और ये बारिश के समय में जो इस गुफा का पानी है वो यहाँ से निकल जाता है और ये धीरे धीरे अपना आकार इसका बढ़ भी रहा है। ये जो रेलिंग लगी है इसके उस तरफ वाला एरिया जो है वो प्रतिबंधित है अभी, क्योंकि यहाँ पर पत्थर आदि गिरने की संभावना। और देख सकते हैं कितना गाँव है। और यहाँ से अब हम बाहर चलते हैं और चलते हैं जो सूखी पानी वाली गुफा है उसकी ओर चल रहे हैं। अब ये एक छोटा सा लास्ट लुक आपके लिए इस गुफा का। दोस्तों, अब हम इस गुफा से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी देर रुकना भी पड़ सकता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि गुफा में आने का सिर्फ एक ही द्वार है। इसको बढ़ाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो चट्टानें आप देख रहे हैं बिल्कुल नेचुरल हैं। तो इसको अब दोस्तों हम पानी वाली गुफा की ओर चलते हैं। यहाँ से सीढ़ियों से उतरकर देख रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ से हम पानी वाली गुफा की ओर चल रहे हैं। अब ये पानी वाली गुफा का रास्ता है की ओर चल रहे हैं और यहाँ पर द्वितीय गुफा के प्रमुख द्वार पर एक पंचमुखी शंकर जी का जो स्थान है वो पड़ेगा। और यहाँ पर एक पंडित जी हैं, उनसे थोड़ी सी इस मूर्ति के बारे में जानते हैं। पंडित जी, ये जो मूर्ति है इसकी कुछ विशेषता बताइए। ये पंचमुखी शंकर जी हैं पशुपतिनाथ, जो भगवान राम जी ने वनवास काल में श्रीमिन का 11.5 वर्ष पूजन किया। इधर दर्शन कर लीजिए पांचों भाव के, जो सुनिए पांचों आकृतियां हैं, पांचों अलग अलग हैं। प्रथम भाव के आप दर्शन करिए, ये अर्धनारीश्वर है जो आधा स्वरूप माता पार्वती जी का है एवं आधा भगवान भोलेनाथ जी का है, जो माता बहने बिंदी लगाती है। यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, अर्धनारीश्वर। ये दूसरा मुखारबिंद के आप दर्शन करेंगे, ये विमल भाव है जब भगवान शंकर जी अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी के ध्यान अवस्था में है। इसमें ध्यान अवस्था दोनों दिशा में बंद की हुई है। बिल्कुल, ये शांत भाव है। इधर ये रौद्र रूप देखेंगे आप, ये जब दक्ष प्रजापति के यहाँ सती माता के एक में ध्वंस हुआ था तो भगवान शंकर ने विकराल रूप धारण किया था। ये रौद्र रूप है, इसमें बीच में कृष्ण ने खुला हुआ है। चौथा भाव आप देखेंगे, जटाजूट है, जब जिस राजा सगर थे उनके जो पूर्वज 60,000 जो उनके पूर्वज थे उनको उद्धार करने के लिए भागीरथ जी ने गंगा जी को आवाहन किया था। तो शंकर जी ने पृथ्वी को विनाश से बचाने हैं तो अपने जटा मुकुट पर गंगा जी को धारण किया था। ऊपर ज्योतिर्लिंग है जो हम सब लोग शिवलिंग के नाम जानते हैं, उनकी पूजा इनके पांचों कितनी अलग है। दोस्तों, ये पानी वाली गुफा है, इसके अंदर से ही जो गोदावरी नदी को कहा जाता है गुप्त रूप में, यहीं से निकलती है और यही जल आप बाहर यहाँ से होते हुए बाहर कुंड में चला जाता है। तो ये आपने ऊपर देखा तो जो गुप्त गोदावरी नदी थी और यहाँ पर अब हम इस पानी वाली गुफा में, इसमें पानी ज्यादा नहीं है, आपको घुटनों तक ही पानी मिलेगा आगे चल के।
और चलते हैं इस गुफा के अंदर। ये यहाँ पर जैसे इन गुफा में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर एक भोलेनाथ का बड़ा सुंदर सा मंदिर है, और उसके बाद ये फिर हम इस गुफा के अंदर चलते हैं। ये हम चल रहे हैं गुफा के अंदर। यहाँ पर बहुतायत में पर्वत से मैडम, वाह, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत पर्वत है और इसकी सुंदरता देखिए, और ये यहाँ से पानी आ रहा है। दोस्तों अब हम पानी वाली जो गुफा है उसके लास्ट छोर पर चल रहे हैं, और ये वहीं से जहां से ये जो जल आ रहा है हम उसी स्थान पर चल रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ी सा जो गुफा है वो सक्रिय हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर यदि थोड़ी सा आपको सांस आदि की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ी सा अंदर आने से बच भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ यदि भीड़ ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा नहीं रहता, पानी आपको घुटनों से ही दिखाई देगा, लेकिन यदि आपको सांस आदि की प्रॉब्लम है तो भीड़ के समय आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए भीड़ के समय थोड़ी सा बचे। और ये हम अब इस स्थान के आखिरी में आ गए हैं, यहाँ से ये क्या जो ये नदी का ये जो जल निकल रहा है इसकी कुछ कहानी बताइए महाराज जी। ये भैया देखिए राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, यहाँ पे दोनों भाइयों ने स्नान किया, पूजा किया। जब भगवान को वनवास हुआ तो गुप्त गोदावरी माता नासिक पंडित ब्रह्मा जी की पुत्री है, उनसे आज्ञा मांगा कि भगवान श्री राम जी चित्रकूट में आए हुए हैं, सभी देवी देवता दर्शन के लिए आए, क्या मैं भी चले जाऊं? तो समुद्र जी बोले, मतलब जिनकी पुत्री है ये त्रंकेश्वर, बोले कि हम श्री राम जी को यही पंचवटी बुलाएंगे। तो उन्होंने चोरी चोरी बिना अपने पिताजी की आज्ञा से यहाँ पे अपने प्रथम गुफा देखा, धनुष कुंड, वहां पे उद्गम हुई और वहां से गोदावरी माता निकली, सीता कुंड में आई, सीता कुंड से आके यहाँ राम कुंड, लक्ष्मण कुंड में दोनों का चरण धुला और बाहर जाके पुनः धरती में समा गई, इसलिए स्थान का नाम गुप्त गोदावरी पड़ा। ये राम जी लक्ष्मण जी का मंदिर है, ये कुंड है राम जी कुंड, लक्ष्मण कुंड, यहाँ की यही विशेषता, यहाँ पे गुप्त और यहीं पे उद्गम है, इसलिए स्थान, हाँ, यहीं से ऊपर से धनुष कुंड से उद्गम है और बाहर जाके कुंडों के नीचे जाके समाप्त हो गई भैया, इसलिए स्थान का नाम गुप्त गोदावरी पड़ा। जय। दोस्तों आपने अभी गुप्त गोदावरी की दोनों गुफाओं के हमने दर्शन किए। अब हम ये जो पानी वाली गुफा है इससे वापस बाहर की ओर चल रहे हैं, और अब हम आपको यहाँ का जो मार्केट वाला एरिया है या जहाँ से हम आए हुए थे वो जो जगह है वो हम सब आपको दिखाएंगे। आपने ऊपर पानी जो प्रथम गुफा थी उसमें आपने देखा होगा कि जो खटखटा चोर है, ऐसा माना जाता है कि जब माता सीता यहाँ पर धनुष कुंड जो ऊपर पानी वाली गुफा में उसमें प्रथम गुफा में देखा, वहां पर धनुष कुंड में माता सीता जब स्नान किया करती थी तो मैंक नामक राक्षस ने उनके वस्त्र चुराए थे। तब लक्ष्मण जी ने उसको मार के और वहीं टांग दिया था, और उसको वहां पे टांग दिया था, इससे कारण खट खट की आवाज आया करती थी, इसलिए उस जगह का नाम खटखटा चोर पड़ा है। अब हम पानी वाली गुफा से जैसे ही बाहर आते हैं तो यहाँ पर कुंड है और बहुत सारी प्रसाद आदि की दुकानें हैं। ये जो गंगा गुप्त गोदावरी यहाँ पर बहती है, महर्षि गौतम की पुत्री जो गुप्त रूप से नासिक से यहाँ पर गुप्त गोदावरी में बहती हैं, तो यहाँ से इन कुंडों से होते हुए आगे जाके विलोपित हो जाती हैं। जिस तरीके से वो यहाँ पर गुप्त रूप में बहती हैं उसी तरीके विलोपित भी हो जाती हैं। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल यदि आरजे चित्रकूट ब्लॉग पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट में जय श्री सीताराम या फिर जो आपके विचार हैं या कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो वो जरूर लिखिए। और यदि ये स्थान आपको पसंद आया तो इस जगह का
जो यदि कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है, कोई जानकारी रह गई तो उसके बारे में हमें बताइए, हम आपको कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और आप यदि यहाँ पर चित्रकूट आते हैं तो एक बार इस स्थान पर जरूर आएं। यहाँ पर इस तरीके से बहुत अच्छी जो वस्तुएं हैं उनकी दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं चीजों की, आप खरीदारी भी कर सकते हैं। आप जो गुप्त गोदावरी आते हैं तो सर्वप्रथम आप पार्किंग में वाहन खड़ा करें और फिर जाकर टिकट लेकर, जो 25 रुपए का है, लेकर आप दर्शन कर सकते हैं और घूम सकते हैं। ये चित्रकूट में घूमने की सबसे खूबसूरत और आध्यात्मिक रूप से और प्राकृतिक रूप से दोनों हिसाब से ये बहुत खूबसूरत जगह है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिखिए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ, वो लोग भी घर बैठे गुप्त गोदावरी माता के और स्थान के दर्शन कर सकें। जय कामतानाथ की, जय श्री सीताराम दोस्तों। और भगवान आप सभी को खुश रखे और आप लोग सब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी तरीके एंजॉय